सीमा हैदर पूरे भारत पर राज करेगी, क्योंकि भारत का जो राजपाट है अब सीमा हैदर के हाथों में सौंप दिया जाएगा। यह डिसाइड कर लिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील जो इसका भाई बनते हैं, उन्होंने तय तक कर लिया कि हमारे देश पर राज हुकूमत अब सीमा हैदर का चलेगा, क्योंकि इनलीगल कोई भी घुसकर आएगा तो उसको कुछ समय बाद उसके लिए लड़ा जाएगा, उसके सर पे खड़ा हुआ जाएगा, उसके सर पे बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद वो महिला को भारत की नागरिकता देकर भारत का सर्वोपरि बना दिया जाएगा, मतलब भारत का पूरा राजपाट उसके हाथ में सौंप दिया जाएगा। हमारे देश के कानूनों को चैलेंज कर दिया जाएगा, हमारे देश की सरकारों को चैलेंज कर दिया जाएगा। माननीय मोदी जी, योगी जी से कह दिया जाएगा कि आपकी जगह या आपसे भी बढ़कर अब सीमा हैदर देश के लिए लड़ेगी, देश के लिए राज करेगी, देश के सिंहासन को संभालेगी। कल एपी सिंह के बयानबाजी से सोशल मीडिया पे तहलका मचा हुआ है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं, आपस में तमाम चीजें हो रही है। आपने देखा होगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से इसके बयानों से चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। ये मामला इंटरनेशनल है और बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। इन लोगों को अगर सोशल मीडिया पर आना था, एक एक शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए। एपी सिंह जी आ रहे हैं, सीमा हैदर को बोल रहे हैं कि पूरे भारत पर आने वाले समय में राज करेगी, और लेकिन इन्हें खुद पता नहीं, हाथ में तिरंगा उल्टा पकड़े हुए हैं और इनको राष्ट्रगान बोलना नहीं आ रहा। उसको लेके लोग इनकी धुलाई कर रहे हैं, इनकी तमाम बेइज्जती कर रहे हैं। इनको आदत पड़ चुकी है अपनी बेइज्जती को सुनने की। जब तक ये एक आध डोज बेइज्जती का ना लें, इनको खाना हजम नहीं होता, इनको कोई चीज बर्दाश्त नहीं होती। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील, शर्म आती, वाह, ऐसे ही होते सुप्रीम कोर्ट के वकील। और चल गया कानून, चल गया देश। हमेशा अपने कानून पर, अपने देश पर, अपनी सरकारों पर सवाल खड़ा कर देते हैं। और इन्होंने एक ऐसी औरत को, मर्दों के बीच में बैठती औरत, अकेली औरत की हिम्मत देखिए, मर्दों के बीच में अकेले बैठती कोई औरत नजर नहीं आती है। रघुपुरा की इक्का दुक्का औरतें, सचिन की माँ अगर दिख भी गई, बेचारी पीछे खड़ी होती है, उसे न बोलने का तमीज, न खड़े होने का तमीज। गांव की, देहात की सीधी सादी औरत है ये, एक अकेली मर्दों वाली औरत जो मर्दों के बीच में बैठ के पूरा डिसीजन लेती है। किसने भाई, किसने अधिकार दिया आपको कि सीमा हैदर हमारे देश के निर्णय लेगी? एपी सिंह जी, कहाँ से आई अकल बुद्धि? हमारी सरकारों से भी ऊपर, हमारे कानून से भी आगे पहुंच जाते हो आप। इतने साल सुप्रीम कोर्ट के वकील रहने के बाद आपको रत्ती भर तमीज नहीं आया? जिस तरीके से महिला लगातार धज्जियां उड़ा रही है, हमारे समाज की छवि को खराब कर रही है, आपको रत्ती भर समझ में नहीं आता ये क्या करने आई है? कुछ तो इसका मकसद है ना। इसको ना अपने बच्चों की परवाह, जिस घर को बर्बाद करके आ गई उसकी परवाह, ये बेइज्जती करती। चलो आ भी गई थी एक घड़ी के लिए, मान लो आ गई थी, जो कहती दया में आ गई, शताई गई, जब भी इस पे डंडा बजता है तो ये रोना धोना कर देती है। मोबिन मलिक सर ने बात ओपन नहीं करी है, ओपन होंगी तो तू वहीं धड़ाम से गिरेगी और बेहोश होकर तेरा हार्ट अटैक आके चल देगी तू। हमारे भारत पे राज करना तो बहुत दूर की बात है, शिकंजे कसने वाले तुम पे चिंता मत करो। हर किसी को धमकियां दे देना, हर किसी पे केस की धमकी दे देना, ये भारत, ये कानून क्या सिर्फ तुम्हारा है? एक इनलीगल घुसपैठी के लिए उठ खड़े होते हो और भारत के लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते हो जो इसका विरोध करते हैं। सबको अधिकार है विरोध करने का। हमारे देश में गलत हो रहा, हमारे समाज में गलत हो रहा, हम लोग खुल के विरोध करेंगे। जिसको जो करना है वो कर लो, अपनी हद, अपनी सीमा को मत भूलो। इस औरत ने वो सारी बाउंड्री क्रॉस कर दी, माफी के लायक नहीं है। जानती हूँ मोबिन सर ने 24 घंटे का टाइम दिया, तुम मानने वालों से हो नहीं, तुम्हारी औकात है नहीं इतनी। और सबसे ज्यादा आग तुम्हें ये लगती है कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता है। पाकिस्तान जो बोलता है ना, वो आग गलत हुआ तो बोलता है, हिंदुस्तानी बोलते, इस बात का आग लगता है तुम्हें। क्यों नहीं बोले भाई? हमारे देश में आके जहां औरतें अपने मान मर्यादा, अपने घर की बातों को मानती, अपने परिवार की बातों को मानती, वहां ये औरत हमारे देश में आके बदतमीजी कर रही है, ये धज्जियां उड़ा रही है हमारे समाज की। उस औरतों के मुंह पर तमाचा मार रही है जो अपने घर गृहस्थी परिवार के लिए एक आदर्श मानी जाती है। उनका एग्जाम्पल दिया जाता है कि भारतीय महिलाएं अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाती है। ये औरत क्या मैसेज दे रही है? पूरे देश में इसने गंदगी का मैसेज दिया है। पाकिस्तान में जो धोखाधड़ी करके आई उसका यहाँ दे, और उससे भी बड़ा इसका अभी तक मकसद पता नहीं है क्या करने आई है। इसने एक वीडियो में संदेश दिया है, मैं अपना काम खत्म करके आऊंगी। तो इसका ऐसा कौन सा काम है भाई जो खत्म नहीं हुआ और ये वो खत्म करके जाने वाली है? इसका मकसद हमारे देश में जो करना है ना, वो नहीं कर पाएगी बेटा। खड़े हैं यहाँ पे सब लोग।
कई लोगों ने मुझे कहा जब तक इसे सजा होगी या अंदर खाने निकल जाएगी, गायब हो जाएगी। 15 अगस्त 15 तारीख को होता है, इसने 15 को भी नहीं मनाया, 14 को नहीं मनाया, इसने 12 को ही मना लिया, ताकि जैसे इसने शादी का सालगिरह का इसने एक वो चीज वो किया था ना कि भाई लोगों ने कहा था हम 25,000 गाड़ियां लेके जाएंगे, इसको रोक देंगे, तो इसने पहले ही मना लिया था। तो ये चीजों को बरगलाना, भड़काना, देश में लड़ाई झगड़े करना, ये चीज है इसको जो भाई जी सिखा रहे हैं। तो भाई जी का भी जगह अब निश्चित होने वाला बहुत जल्दी, क्योंकि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है दुनिया में, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे सरकार हो, कुछ भी कानून से बड़ा कोई भी नहीं होता है। इस तरीके से सीमा हैदर को घुसाकर जो तुमने गंदगी मचा दी है, और जिस तरीके से इसको बहन कहते, तुम्हारे माँ की कोख से जन्मी है क्या, तुम्हारे भारत में जन्मी है क्या, इनलीगल घुसकर नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके भारत में एंट्री किया है इसने। ये बेशक नेपाल तक बीजे में आई है, लेकिन ये नेपाल की नहीं है। अगर ये नेपाल की होती ना, ऐसे इनलीगल आती तो इनलीगल नहीं माना जाता। नेपाली लोग आते हैं भारत में, ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से नेपाल तक का वीजा लेके आई है, भारत में अवैध घुसकर आई है। इसी बात को अपने भेजे के अंदर डालो। जब तक अपने भेजे के अंदर नहीं डालोगे ना, जो लोग सपोर्ट कर रहे, कोई बात नहीं भैया, हम जानते हैं आप अपना चैनल चला रहे हो, चलाओ, कम पेट तो भरना है ना तुम्हें भी, लेकिन सच के साथ भरते तो अच्छा लगता। जो तुम्हारी मानसिकता में गंदगी है उसे तुम साफ नहीं कर सकते हो, तो हम भी तुम्हें समझा नहीं सकते। बहुत अंत जब आएगा ना, बिल में मत छुपना भाई, तब भी चैनल पे आके बातों को रखना इसकी कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, हमने विरोध किया था, हमने किया, हमने सपोर्ट किया था, सारी बातें रखना यहाँ पे। आप भी स्वतंत्र हो अपनी बातों को रखने के लिए। फिलहाल इस औरत की जो धुलाई ठुकाई होती है, इसको इसके सर पे डंडे चलाए जाते, इसके शरीर पे डंडे चलाए जाते, लप्पू के घर में इसकी जो पिटाई होती है, ये भूल जाती है। भूलती तो नहीं, खैर कुआ खाई है चारों तरफ से। बेटा तेरा मकसद में तू कभी कामयाब नहीं होगी, हम होने नहीं देंगे तुझे, याद रखना इस चीज को। कानून का डंडा तुझ पे बच चुका है, अब बहुत जल्दी तुझे तेरी जगह भी मिलने वाली है। हम अगर यहाँ पे बोलते हैं ना, गुलाम हैदर के 4 बच्चों के लिए, पाकिस्तानी बच्चे हैं और वो बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं, बहुत जल्दी भारत सरकार एक्शन लेने वाली है, इसके बच्चों को कस्टडी में लेने वाली है। हो सकता है गुलाम हैदर के आने से पहले ही बच्चे कस्टडी में चले जाएं, फिर इसका कोई वजूद नहीं है, खुद ही जेल चली जाएगी या खुद ही ऐसा कुछ कर लेगी कि इसको क्या कहूँ, कह नहीं सकती सोशल मीडिया पे, जो बार बार बोलती है। तो सीमा हैदर, अपनी लिमिट तूने पार कर ली, अब तुझे जितना बकना है ना, तू भारत में बैठी, इस चीज़ को याद रखना। तुझे क्या लगता है किसी 1-2 बंदों का तेरे सर पर हाथ है, उनके दम पर तू भौंक ले, यहाँ पर तुझे बर्दाश्त किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। जब एपी सिंह आता है तभी तेरी हिम्मत बढ़ती है, वरना तेरी औकात नहीं। मरी हुई मुँह चिल्लाती रहती है मुझे भारत में शरण दो, भारत की बहनें बेटियाँ, और भूल जाती जब एपी सिंह आता है। याद रखना, अकेली आई थी तू वहाँ से, अकेली ही तू सजा भी भुगतेगी। ये एपी सिंह तेरे पीछे नहीं आएगा बचाने के लिए, ये याद रखना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। स्वास्थ्य भी जरा खराब है, तो मैंने कहा कि इसकी बात को हम रखते हैं, इसकी बात को हम रखे बिना पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि हमारे भारत में इल्लीगल घुसकर आई है और हम ऐसी औरतों को कभी अपने भारत में शरण देने की सोच भी नहीं सकते। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेवा हमने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो करें चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।